कराची में डाकू बेलगाम कोरंगी नंबर 4 में मुसल्लह लुटेरों ने घर की दहलीज पर 2 साल मासूम बच्ची की जान ले ली। औरंगी टाउन नंबर 1 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाले डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक डाकू हलाक। पंजाब असेंबली में पहले ही रोज हंगामा रही, हुल्लड़बाजी। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। 313 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग के 201 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज से पहर 4 बजे होगा। मलिक अहमद खान नून लीग और मलिक अहमद जर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के उम्मीदवार। नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होगा। महंगाई में भी कमी आएगी। लीगी रहनुमाओं ने अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली की मजीद 27 मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। स्पीकर सिप्तान खान का इसरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल मजीद अरकान की हल्फबरदारी की हिकमत अमली भी बता दी। जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती उस वक्त तक ऐवान की कार्रवाई रोकी जाए। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमिर डोगर की असेंबली अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। सिंध में वजारत आला के लिए तीसरी बार भी मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो का इंतखाब। जियाले चेयरमैन ने नामजदगी का ऐलान कर दिया। अवैस शाह स्पीकर और एंथनी नवीर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। करप्शन रोकना तरजीह। पानी के मामले पर विफाक से मदद मांगेंगे और खुद भी कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। सैलाब ज़दा इलाकों में नए घर बनाकर मालिकाना हुकूक देने की यकीन दहानी। सिंध में अपोजिशन जमातों का आज असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन अरकान हल्फ भी नहीं उठाएंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो लाहे अमल तय करेंगे। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI जमात इस्लामी JUI समेत दीगर जमातों का भी मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। सिंध असेंबली का इजलास आज तलब। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। 60 से ज़ायद अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला की नामजदगी के लिए आइंदा 48 घंटे अहम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी, ज़हूर बुलेदी और सरफराज बुख्ती के नाम ज़ेरे गौर। मुआहिदे के तहत वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को मिलेगी। कौमी असेंबली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का ऐलान। पंजाब से नून लीग को 17, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को एक एक नशिस्त मिल गई। सिंध की 14 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 10 और MQM को 4 नशिस्तें अलॉट। बलोचिस्तान की 11 मखसूस नशिस्तों में से नून लीग और पीपल्स पार्टी को 3, JUI को 2, नेशनल पार्टी और ANP को एक एक नशिस्त मिल गई। बानी PTI के IMF को खत लिखने के ऐलान के बावजूद खत सामने न आ सका। खत में कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ होगा, न ही अवाम के। रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज जरूरी है, लेकिन बानी PTI जमहूरियत के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। खत से हुकूमत और आलमी इदारे के दरमियान मुज़ाकरात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नई हुकूमत के साथ IMF के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार पुरअज़्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खत को अवाम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI का मुजव्वज़ा खत IMF को अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ मुल्क को डिफॉल्ट करने के एजेंडे पर कारबंद है।
सेनेटर रजा रब्बानी का बयान। IMF से मुल्की मामलात में मदाखलत करवाना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है, शहरी रहमान का सवाल। IMF का पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरां हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तानी निगरां हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जुली कोज़क की प्रेस ब्रीफिंग। बानी PTI के मुजव्विज़ा खत से मुतालिक तबसरा करने से गुरेज। MQM पाकिस्तान के वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। इत्तेहादियों के नामजद वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा के तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहा। MQM के वक्त की काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वक्त ने इलेक्शन कमीशन का दौरा भी किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुतालिक इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। तहकीकाती कमेटी ने लियाकत चट्ठा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लाहौर में निगरां वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास। निगरां काबीना ने खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। सिफारिशी कल्चर की हौसला शकनी की, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया। मोहसिन नकवी ने खिदमात गिनवा दी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश का 8वां रोज। 17 फरवरी की रात बंद होने वाली सर्विस ताहाल मुकम्मल बहाल न हो सकी। X की सर्विस कुछ देर बहाल होने के बाद फिर बंद होने की शिकायत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समात मुकम्मल। नेपरा का भारी फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर इजहार तशवीश। तहकीकात का फैसला कर लिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना तवानाई कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फौरी क़याम अमन और मसले का 2 रियासती हल निकालने का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत। अदालत फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम कर चुकी। इसराइल को गलत इक़दामात के नताइज भुगतना होंगे। निगरां वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के खिलाफ केस की समाअत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। गज़ा में इसराइली जारहत न रुक सकी। मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी में मज़ीद 104 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद यागही अहले खाना समेत जामा हक़। शुहदा की तादाद 29,514 हो गई। अलजैतून के इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लेने वालों पर भी बमबारी। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा मवेशी मेला खूबसूरती के साथ। भारी भरकम और टिड्डी नस्ल के मवेशी देखकर शहरी हैरान। 10 लाख का 2.5 मन का बकरा, अरबी घोड़ा और सफ़ेद गधा आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। आरिफ याकूब के 3, सलमान और यूब के 2-2 शिकार। PSL के 8वें मैच में DRS रिव्यू की संगीन गलती। ऑपरेटर की गलती से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा ऑन एयर होने पर राइले लोसो को नॉट आउट करार दिया गया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। भारत को हराकर फाइनल में पहुंचने वाले अवैस मुनीर को ईरानी हरीफ से 5-2 से शिकस्त। बहावलपुर में 19वीं जोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला मुकम्मल। जैन महमूद ने पहले मरहले में 231 किलोमीटर ट्रैक में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जैन ने ट्रैक 1 घंटे 51 मिनट और 10 सेकंड्स में अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। इंडोनेशिया में ताकतवर बगुलों से मगरबी जावा में तबाही। 100 से ज़ायद मकानात को शदीद नुकसान। दर्जनों अफराद जख्मी। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं कई छतें उड़ा कर ले गईं। लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज़ अदबी शख्सियात और गैर मुल्की दानिश्वरों की शिरकत। कव्वालों की शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे।